तो हेलो गाइस, मैं फिर से आ चुका हूँ डिसेप्शन डिटेक्टर की और एक न्यू एपिसोड लेके। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, झाओ जब चुपके से कैप्टन और टियन की बातें सुन रहा था और तभी वहाँ पे एक लड़की पुलिस वाले या कि झाओ को कहा था कि हे झाओ, तुमने कैप्टन को देखा है क्या? लेकिन तुम यहाँ पे चुपके से झाँक के क्या देख रही हो? तभी झाओ उसे चुप करते हुए कहता है, तुम अभी साइलेंट हो जाओ और मेरे साथ आके शो देखो, क्योंकि यहाँ पर कुछ मजेदार शो चल रही है। तो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग से पहले अगर कोई भाई मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो मेरे भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और जिसने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, और सभी कमेंट करके जरूर बोलना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लग रहा है। तभी मैं आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा एपिसोड ले आने की कोशिश करूंगा। तो अभी हम एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं कि झाओ के साथ वही लड़की चुपके से देखते हुए कहती है, अरे तुम कौन सा मजेदार शो के बारे में बात कर रही हो, लेकिन यहाँ पे कुछ हंगामा तो नहीं होगा? और तभी फिर से कहती है, हाँ, कैप्टन तो यहाँ पर पर्सनली पूछताछ कर रही है, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। लेकिन ये क्या, वो लड़की कौन है? और वो लड़की भी तो देखने में बहुत ही हिम्मत वाली है, क्योंकि हमारे कैप्टन से उसी आवाज में बात कर रही है। सच में ये लड़की कुछ अलग है, वो बहुत ही समझदार लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैप्टन सुटियन को कहता है, मैंने जो तुमसे एक सवाल पूछा था उसका आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला, और मैं तुम्हें देख के समझ गया हूँ कि तुम्हें इन सब चीजों की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिया गया है, और तुम अभी इन सब चीजों में बहुत ही माहिर हो, और तुम्हारी स्किल भी बहुत ही मस्त है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि तुम साइंस ऑफ डिटेक्शन को पूरी तरह से जानते हो, और कुछ छोटे छोटे जानकारियों से तुम बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारियों को देख सकते हो, जैसा कि उस रॉबरी करने वालों की एक बेटी है, वो तुमने ही देख के पूरी तरह से समझ लिए हो। और तभी सुटियन ये सब कुछ सुन के कहती है, ओहो, तुमने तो मेरे बारे में बहुत कुछ जान लिया है, और ऐसा लगता है कि तुम वो भी जान लिया है। तो कैप्टन, तुमने कैसे पता लगाया, क्या तुम बोल सकते हो? और तभी कैप्टन कहता है कि क्वेश्चन की बारी मेरी है, तुम जल्दी से आंसर दो। और तभी सुटियन हंसते हुए कहती है, ओ ऑलराइट, मैं समझ गई हूँ, तो कहो जो पूछना है कैप्टन। और तभी कैप्टन क्वेश्चन करते हुए कहता है, तो बताओ, उस रॉबरी करने वाला की एक बेटी है, वो तुम्हें कैसे पता चला? और तभी सुटियन एक बड़ा सा सांस लेते हुए कहती है, ओहो कैप्टन जूफेंग, तुम मुझे जरा सा भी रेस्ट करने के लिए नहीं दे रही हो। तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें आखिर बता ही देता हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा मेरा टैलेंट कुछ ज्यादा ही है। एक स्क्रिबल की मदद से उसके शर्ट के हाथों में एक व्हाइट कलर की स्क्रिबल था। एक टाइम पर उस लड़के ने गलती से उस चीज को देखा था, और उस चीज को देख के वो स्माइल कर रहा था, और उसका स्माइल तभी एक क्लासी फादर की तरह था जो उसके फेस पर भी देख रहा था। और मैं ये सब कुछ देख के अंदाजा हो गया था कि ये चीज उसका बेटी का ही हो सकता है। और तभी कैप्टन ये सब कुछ सुन के फिर से कहता है, अच्छा ये सब कुछ तो ठीक है, तो उसके वाइफ के बारे में क्या? और तभी सुटियन थोड़ा सा गुस्सा होके कहती है, कैप्टन तुम हमारी डील भूल रही हो, क्योंकि क्वेश्चन करने की बारी अब मेरा है, और अभी तुम मेरे क्वेश्चन का आंसर दोगे। और तभी कैप्टन कहता है, ऑलराइट, आगे बढ़ना चाहिए, तुम अपना क्वेश्चन कहो। और तभी सुटियन थोड़ा सा गुस्सा होके कहती है, तुम मुझे विलेन के रूप में डाउट क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें विलेन लगती हूँ क्या? क्योंकि मैंने फंसा हुआ लोगों को भागने के लिए हेल्प किया था, और इसके बदले ही तुम मुझे विलेन डाउट कर रही हो। तो किसी का हेल्प करने से विलेन हो जाता है क्या? और नहीं तो क्या वहाँ पर जो एक आखिर में गन शॉट हुआ था, वो गन शॉट मैंने किया है क्या? उसके बाद देखते हैं कि झाओ और एक लड़की इन दोनों को जो छुपके से देख रहा था, और झाओ ने ये सब कुछ सुन के बहुत ज्यादा शॉक होकर बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, उसने वो फायर शॉट नहीं मारा, वो शॉट तो शायद दूसरे पुलिस वाला ने मारा था। और तभी कैप्टन फिर से कहता है, दैट इज राइट, तुम इस गन शॉट के मामले में कमजोर हो, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि तुम दूसरे मामलों में प्रॉपर ट्रेनिंग ले चुके हो। और तभी सुटियन ये सब कुछ सुन के गुस्सा होकर बोलती है, तो तुम्हें लगता है कि मैं गन शॉट के मामले में कमजोर हूँ, और तुम किसे घटिया कह रही हो? और तभी फिर से और भी गुस्सा होकर कहती है, तो सीरियसली तुमने मुझे डिसाइड कर लिया है कि मैं भी एक क्रिमिनल हूँ? और तभी कैप्टन ये सब कुछ सुन के बोलता है, सिर्फ एक रीजन के लिए मैं भी तुम्हें क्रिमिनल समझ रही हूँ। और तभी हम लोग देखते हैं कि वो दोनों जो चुपके से सुन रहा था, वहाँ से वो लेडी पुलिस वाली ये सब कुछ सुन के झाओ को कहती है, अगर उस रूम के अंदर ऐसा ही चलता रहा तो वो दोनों बहुत जल्द एक दूसरे पर फाइट करने के लिए लग जाएगा। और तभी झाओ थोड़ा सा हैरान होकर कहता है, हाँ बिल्कुल, वहाँ पर कभी भी फाइट शुरू हो सकता है। मैं तो उन दोनों को देखने में बहुत ही बिजी हो गया था, इस बारे में मुझे तो बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं था। शुक्र है तुमने मुझे याद दिला दिया। और कैप्टन को अभी तक कोई क्लू नहीं मिला आखिर वो लड़की कौन है। और तभी झाओ वहाँ से भागते हुए फिर से कहता है, अरे अभी मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे जल्दी करना होगा और कैप्टन को बताना होगा, और नहीं तो इसका रिजल्ट बहुत ही भयानक हो सकता है। उसके बाद देखते हैं कि कैप्टन फिर से सुटियन को कहता है, देखो मैं तुम्हें फिर से पूछ रहा हूँ। और तभी वहाँ पर दरवाजे में बहुत ही जोर जोर से नॉक करते हुए कहता है, कैप्टन अभी एक इमरजेंसी काम आ गया है, मुझे अर्जेंटली इसे रिपोर्ट करना होगा। तो गाइस, हमारा आज का ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है, और फिर हम लोग कुछ देर बाद देखेंगे कि झाओ आखिर इमरजेंसी रिपोर्ट करने के लिए क्यों बोला, और नहीं तो कैप्टन को ये सब कुछ बोलने की कारण क्या था। तो गाइस, अभी तक जिसने भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है वो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। और एक बात
कमेंट करना मत भूलना कि ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो गाइस मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्द और एक न्यू एपिसोड में। अभी के लिए टाटा गुड बाय।